हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 87 सॉल्व करेंगे और इसमें हम साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहले में है जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और लास्ट में सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो इन कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या केवल 4 और 1? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4 और 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाले में है कि जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बिल्कुल सही है, जलीय रुदन जो है वो अम्ल की अधिकता के कारण होता है। लास्ट में सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन को यहाँ पे साइटोकाइनिन कहा गया है। सुसुप्तावस्था, जो बीजों की सुसुप्तावस्था है, उसको तोड़ने के लिए जिब्रेलिल और साइटोकाइनिन, ये दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्यों गलत है? गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम कहा गया है। राइजोबियम नहीं है, बल्कि जो गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक है वो एसीटोबैक्टर है। ठीक है, एसीटोबैक्टर। इसके बाद है, ये तीसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कहा गया नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। थैलोफाइट्स नहीं, उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है। तो कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है? अल्फांसो आम, दशहरी आम, नीलम आम या फिर लंगड़ा आम? क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फांसो आम। स्पंजी टिश्यू जो डिजीज़ है, वो जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा डाल रही है वो अल्फांसो आम को डाल रही है। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो कि फलों, मुख्यतः जैसे अल्फांसो आम यहाँ पे दिया गया है, उसकी गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है, उसकी क्वालिटी को कुप्रभावित करता है और इसके कारण जो है आम जो वो कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फलों का वह प्रकार, तो यहाँ पे देखिए फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट या फिर एक बीजी बेरी? क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रूप। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे ड्रूप कहते हैं, क्योंकि लीची जो है वह एक उष्णकटिबंधीय फल है। ठीक है, और ये इसका जो परिवार है, इसकी जो फैमिली है, किस फैमिली में आती है? तो सोपबेरी फैमिली का ये सदस्य है। ये एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप का मतलब ये होता है कि ऐसे फल जिनके बाहरी छिलके या गूदे जो हैं उनके अंदर एक सख्त बीज हो। तो ऐसे जितने भी फल होंगे वो सब ड्रूप के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं कि प्रकरंद, यानी यहाँ पे एक खाने वाले पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, पौधों के, और वो पौधों के किस पार्ट से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रकंद, स्तंभकंद, शल्ककंद, घनकंद। और यहाँ पे दिया गया है लहसुन, जिमीकंद, सूरन, अदरक और आलू। कूट की सहायता से इसका आंसर हमें देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी में 3, 4, 1, 2 है। ठीक है, तो आइए मैच करके देखते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले आता है प्रकंद। प्रकंद जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूबर है, प्रकंद, किस इन सब में से किसका जो है ये पोर्शन होगा? तो ये जो अदरक होती है, अदरक जो है वो प्रकंद का, यानी प्लांट का जो ट्यूबर वाला पार्ट है उसका पोर्शन होती है अदरक। ठीक है, उसके बाद आता है स्तंभकंद। स्तंभकंद जिसको हम स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। स्टेम ट्यूबर में आती है आलू। आलू जो है वो स्तंभकंद होती है, जिसका जो खाने योग्य होती है। ठीक है, पौधों का। उसके बाद आती है शल्ककंद। शल्ककंद जिसको हम स्केली बल्ब कहते हैं। तो ये जो शल्ककंद है इसके अंतर्गत आती है लहसुन, जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है, जैसे प्याज वगैरह, प्याज बल्ब में आ जाएगा। उसी तरीके से शल्ककंद में स्केली जो है ये बल्ब होती हैं जिनमें लहसुन आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है घनकंद। घनकंद जिन्हें कॉर्न बोलते हैं, CORN। ठीक है, घनकंद को कॉर्न बोलते हैं। इसमें जिमीकंद और सूरन आते हैं।
तो यहाँ पे घनकंद में यही बताया गया है, जैसे स्टेम का ये एक पोर्शन, ये सारे स्टेम के पोर्शन है। तो जैसे घनकंद है, ये तने का जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठने वाला जो पार्ट होता है वो वृद्धि करके बल्ब जैसा शेप बना लेता है। ठीक है, मतलब भोजन को संग्रह करके एकदम जो है फूल जाता है। ये जो स्टेम जो है ऊपर की तरफ, मुख्य तना जो ऊपर की तरफ उठ करके जाता है, तो यही जो भोजन को संग्रह करके फूल जाता है, यही मतलब कि घनकंद कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल में आते हैं जिमीकंद, सूरन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शन है टसर रेशम, मूंगा रेशम, गॉसमेर रेशम, या तो फोर्थ वाला है अहिंसा रेशम। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है वो कौन सा है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गॉसिमर रेशम। गॉसिमर रेशम जो है ये मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम होता है। ये पतला से बहुत ज़्यादा महीन और हल्का होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा होता है कि एक स्टील के वायर की जितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये गॉसिमर रेशम में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शंस हैं डेलबर्जिया, सेड्रस, क्वेरकस, या आर्जीमोन। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेरकस। क्वेरकस, यहाँ पे जो कॉर्क है वो ओक ट्री जो होता है, ओक नामक वृक्ष की जो छाल होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और यही जो ओक नामक वृक्ष है, इसका जो साइंटिफिक वनस्पतिक जो नेम है उसको हम क्वेरकस सुबर बोलते हैं। ठीक है, इसी में ही सुबर अगर लगा दें तो ये ओक ट्री जो है उसका ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ओक ट्री का। इसी से ही क्या जो है ये जो कॉर्क है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। ऑप्शंस है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, या एसिटिक अम्ल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक। लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध है, जो इसकी स्मेल है, उसका कारण गंधक यौगिक कहेंगे, या फिर सल्फर यौगिक जो है उनके कारण होती है। इसके अलावा जैसे प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर मतलब पाया जाता है, जो यहाँ पे मतलब ऑप्शंस में देखते हैं। तो लहसुन में मेनली जो सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में देखा जाए तो सल्फर यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है शाइजीजियम एरोमेटिकम किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शंस है लौंग, जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लौंग। शाइजीजियम एरोमेटिकम, ये जो वनस्पतिक नाम है वो लौंग का है। लौंग क्या होती है, ये पौधों की जो कलियां, वही ड्राई जो क्लोव्स होती हैं, ड्राई कली, ठीक है, वही होती है यहाँ पे लौंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र विसर्जित करता है। ऑप्शन है कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, या फिर कौवा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो क्यों ऐसा होता है, कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक ये जीवित रह सकता है, बिना पानी पिए। ठीक है, और उसमें ये अनुकूलता, इसमें मतलब ये अडेप्टेशन होता है कि उसके उत्सर्जन तंत्र जो वृक्क होता है उसमें विशेष संरचना कार्य प्रणाली के कारण ये जो है ठोस मूत्र या ठोस जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उत्सर्जित करता है। ठीक है, कंगारू चूहा इसलिए भी कहा जाता है कि जब ये किसी भी मतलब कि अपनी एनिमी से बचने के लिए ये कम से कम 6 फीट तक के जो है ये छलांग मार सकता है। ठीक है, और इसके शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, जितनी मतलब इसकी जो है पानी की लिमिटेशन होती है, जितनी ज़रूरत होती है उसे ये जो सीड्स वगैरह रेगिस्तानी एरियाज़ में जो खाता है उनसे या तो पूरी हो जाती है, या फिर कुछ जो है मतलब उन्हीं सीड्स वगैरह से या वायुमंडल की जो नमी है उससे ये अपनी जो है जो पानी होती है, पानी की जो कमी होती है उसकी पूर्ति कर लेता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है केवल नर जो मच्छर होते हैं वो रक्त चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं यानी डंक, ठीक है, वो बड़े होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल 2 और 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 5 सही है, या केवल 2 और 5 सही है। तो यहाँ पे देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल 2 और 5 सही है। तो देखिए दूसरे वाले में कहा गया है कि केवल मादा रक्त चूसती है, क्योंकि देखिए केवल मादा मच्छर जो है वही गर्म रुधिर वाले जितने भी कशेरुकी या फिर जो पक्षी होते हैं या जो स्तनी होते हैं उनका रुधिर चूसती है। ठीक है, बाह्य परजीवी के रूप में ये होती है मादा जो मच्छर होती है। नर मच्छर जो होते हैं ये रुधिर नहीं चूसते हैं, ये अपना जो पोषण है वो फल फूल जो होते हैं उनके रसों से ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो मादाएं होती हैं वो भी फल फूलों के रस को चूसती हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया है नर की अपेक्षा, पांचों सही है ना, नर की अपेक्षा मादा के जो डंक होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।